कोई बात ठीक नहीं है रवीश करते। भाई, मैं कल्लू भाई के पास जाऊंगा। कल्लू भाई, मेरा आखिरी सवाल है, जो कि समय की अपनी एक अलग सीमा है। मैं आपसे इतना समझना चाहता हूं, आप एक महत्वपूर्ण नेता हैं, आप संगठन शिल्पी हैं, आपकी जो है वो विधायक जी से भी अच्छी पटती है, तमाम दूसरे नेताओं से भी अच्छी पटती है, और आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो बांदा में, जो जिनको सब लोग एक्सेप्ट करते हैं। आपके हिसाब से अब यहां से क्या होना चाहिए इसमें? साहब, हमारा मंतव्य पहले भी यही था, आज भी यही है। राफेल क्लब मैदान खिलाड़ियों के लिए रहना चाहिए, और राफेल क्लब मैदान के खिलाड़ियों के हम हितैषी हैं, समर्थक हैं। हर तरीके से इस लड़ाई में हम खिलाड़ियों के साथ रहेंगे। जैसा कि मैंने अभी बताया कि हमारे संगठन ने, हमारे जनप्रतिनिधियों ने भी ये तय कर रखा है, माननीय मुख्यमंत्री जी से इस विषय में चर्चा की है। किसी कारणवश विलंब हो रहा है, उसको हम स्वीकार करते हैं, लेकिन राफेल क्लब मैदान को हम राजनीति का अखाड़ा नहीं बनाना चाहते। मेरा अपने बिल्कुल। सभी जनप्रतिनिधियों से भी है आग्रह, जो भी इसमें ठीक है। राजनीति कर रहे हैं, उनसे भी मेरा आग्रह है कि सहयोग करें, खिलाड़ियों की भावनाओं को दरकिनार न करें, उनकी भावनाओं का सम्मान करें। ठीक है। ये मेरा आपसे कहना है। नहीं तो भावनाओं का सम्मान तो तब होगा जब राइफल क्लब की जो नीलामी है उसकी रद्दीकरण के आदेश आ जाएंगे, नीलामी के निरस्तीकरण के आदेश आ जाएंगे। और मैं एक बार अग्रवाल साहब से और मुखातिब होना चाहूंगा। अग्रवाल साहब, क्या कभी ऐसे सिस्टम में होता है कि एक जिले की डीएम, एक प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री के आदेश को, निर्देश को या सलाह को नकारने की हिमाकत कर सके? क्या ऐसा कभी आपने अपने करियर में देखा? नहीं, देखिए, वो डीएम के पास जो वर्बल आदेश आते हैं तो वो निश्चय इम्प्लीमेंट करती हैं, लेकिन उसके थोड़ा इंतजार करना पड़ता है कि वो शासनादेश में आ जाए, हाँ। क्योंकि उनको भी हाँ। नीचे भेजना पड़ता है। देखिए, वो उपाध्यक्ष होंगी बांदा डेवलपमेंट अथॉरिटी के, वो अध्यक्ष तो है नहीं, कमिश्नर साहब या सेक्रेटरी को पावर रहती है। अब चूंकि एक डीएम ऐसा एक माध्यम है कि शासन डीएम से ही संपर्क करता है, अवेलेबल है, इसलिए वो जो बोल रही हैं बड़े संजीदा ढंग से बोल रही हैं। देखिए, आजकल क्या हुआ कि सब समय वर्बल आदेश अधिकारीगण पालन नहीं करना चाहते, चाहे वो प्रधान सचिव का हो, मुख्यमंत्री वो देते भी नहीं है। ट्रस्ट, मैं समझता हूँ इस बात को। देखिए, लेकिन वो आप ट्रस्ट कल तक डेफिसिट इंतजार है। कीजिए, ऐसा कोई बड़ा इशू नहीं है इसमें। मैं सोचता हूँ कब तक सिचुएशन क्लियर हो हाँ। जाएगी, मैं जितना समझता हाँ। हूँ, और जी। आदेश आ जाएगा उससे। ऐसा जी। थोड़ा चलिए, उम्मीद विलम्ब करते हैं, होता है आशा पे क्योंकि आसमान टिके, थोड़ा। आदेश आ जाए। बस मैं आखिर में इतना जोड़ना चाहूंगा, सब लोगों को दिखाया जाए एक बार। मैं चाहता था कि सारे लोग एकदम हमारे साथ हों। मेरे पास एक जानकारी है, मेरे पास जानकारी है कि बांदा सदर के भारतीय जनता पार्टी के विधायक माननीय प्रकाश द्विवेदी, जो दूसरी बार के विधायक हैं, और उत्तर प्रदेश के बांदा की जिलाधिकारी जे रीभा जी, दोनों के बीच में बहुत ज्यादा मतभेद हैं, अलग अलग मुद्दों को लेकर। एक दूसरे के ऊपर पहले वो आरोप प्रत्यारोप लगाते रहे हैं, और संभवतः इसलिए हो सकता है कि विधायक जी की पोस्ट के बाद डीएम साहिबा ने ये कहा हो कि मुझे कोई जानकारी नहीं है, मैं कुछ नहीं बोलूंगी। मे भी ऐसा हो सकता है कि विधायक जी ने जो कहा हो वो सही हो, जल्दबाजी में ही सही, लेकिन सही हो। वो कहते हैं ना हमारे, नाव नाव बाल कितने, बुंदेलखंड में कहते हैं हमारे बांदा में, कहा भैया नाव नाव बाल कितने, उन्होंने कहा भैया कटेंगे तो सामने आ जाएंगे। तो वही वाली बात है कि विधायक जी ने जो कहा है, जो हमारे हिंदी खबर कैमरे पर बयान दिया है, जो हमको फोन करके बताया कि भैया नीक नीक हुई है, नीक नीक हुई है, नीक नीक चलावा, अब नीलामी ना हुई है भैया, सब रद्द हुई गवा। ये विधायक जी का स्टाइल है, हमारे भाई हमारे हमारे मोहल्ले थोड़ा सा आगे रहते हैं। ठीक है, तब देखते हैं कितने दिनों बाद क्या होगा। सुनील, ओवर टू यू प्लीज। बिल्कुल, जाहिर तौर पर, और भरोसा सिर्फ यही नहीं दिया जाएगा कि नीलामी रद्द हो गई है, ये भी खिलाड़ियों में भरोसा दिलाया जाएगा कि आगे इस खेल मैदान को, राइफल क्लब मैदान को कभी भी बेचने की हिमाकत कोई नहीं करेगा, वो कितना भी बड़ा क्यों ना अफसर हो या कोई जनप्रतिनिधि हो। ये भरोसा जाहिर करना होगा बांदा की जनता के बीच। धन्यवाद, आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया, नमस्कार।